नमस्कार। आज हम रामकृष्ण परमहंस की एक बहुत जानी मानी शिक्षा पर बात करने वाले हैं। मछली और जाल की कहानी। हमारे पास इससे जुड़े कुछ अंश हैं और कोशिश रहेगी कि इस सीधी साधी सी कहानी के पीछे जो गहरे मतलब छिपे हैं उन्हें समझें। हाँ, बिल्कुल। और ये देखना भी दिलचस्प है कि आज के जमाने में ये कहानी कितनी सही बैठती है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद यही है कि कहानी के अर्थ और आज के जीवन में इसकी प्रासंगिकता को थोड़ा खोल कर देखें। निश्चित रूप से संत महात्माओं की ये जो कथाएं होती है ना, ये अक्सर बहुत मुश्किल आध्यात्मिक विचारों को बड़े सरल तरीके से समझा देती हैं। सही कहा। ये सिर्फ किस्से नहीं है। देखा जाए तो ये जीवन जीने के सूत्र हैं। हाँ, तो कहानी पर आते हैं। कहानी बहुत सीधी है, जैसा मैंने कहा। एक नदी है, उसमें ढेर सारी मछलियां तैर रही हैं। एक मछुआरा आता है, अपना जाल फेंकता है। अब ज्यादातर मछलियां तो मतलब बेफिक्र हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता और वो फंस जाती हैं। हाँ, रोजमर्रा की तरह। हाँ, लेकिन एक मछली उनमें से थोड़ी होशियार थी, सतर्क थी। उसने जाल देखा, शायद दूर से ही भांप लिया कि कुछ गड़बड़ है। अच्छा। और वो रास्ता बदलकर गहरे पानी में चली गई, बच निकली। रामकृष्ण इसी का उदाहरण देकर समझाते हैं कि ये जो सतर्क मछली है, ये वो इंसान है जो संसार की माया को पहचान लेता है। माया, हाँ। उस भ्रम को, उस मोह को, और उससे बच निकलता है। और यहाँ ये जो माया की तुलना जाल से की गई है, ये बहुत सटीक है। हाँ, कैसे? देखिए, संसार के जो आकर्षण हैं, जैसे पैसा है, कोई बड़ा पद है, या इंद्रियों के सुख हैं, लालच है, ये सब उस जाल की तरह ही तो हैं। मतलब दिखने में अच्छे लगते हैं। बिल्कुल, मोहक लगते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ, पर आखिर में होता क्या है? वो बंधन का कारण बन जाते हैं। सही। स्रोत में एक उदाहरण भी दिया है कि कैसे मान लीजिए अचानक किसी को बहुत धन मिल जाए, तो वो धन भी चिंता और अहंकार ला सकता है। अच्छा, मतलब खुशी की जगह चिंता। हाँ, क्योंकि वो इंसान को उसके असली स्वभाव से, उसकी शांति से दूर कर देता है। जैसे मछलियां जाल को अनदेखा कर देती हैं पानी में, वैसे ही इंसान अक्सर मोह के इन जालों को अनदेखा कर देता है। तो फिर रास्ता क्या है? अगर ये जाल इतने फैले हुए हैं, इतने आकर्षक हैं, तो वो सतर्क मछली बना कैसे जाए? यहीं पर कहानी का मुख्य संदेश आता है। सतर्कता, विजिलेंस जिसे कहते हैं, और विवेक, डिसर्नमेंट। सतर्कता और विवेक। हाँ, रामकृष्ण यही बताते हैं कि सिर्फ वही मछली बच पाई जो सतर्क थी, जिसने देखा और समझा। अब सवाल यह है कि ये विवेक या समझ इस्तेमाल कैसे करें। हाँ, ये प्रैक्टिकल सवाल है। स्रोत कुछ तरीके बताते हैं, जैसे अपने अंदर की आवाज सुनना, पर सिर्फ सुनना नहीं, उसे परखना भी। परखना? हाँ। मतलब अपने कर्मों के पीछे का इरादा क्या है? क्या ये काम हम सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं, या सच में इससे हमारी कोई आत्मिक उन्नति हो रही है? अच्छा, ये गहरा सवाल है। हाँ, और सही समय पर सही फैसला लेना, जैसे वो एक छात्र का उदाहरण दिया गया था। हाँ, वो नकल वाला। हाँ, वही कि परीक्षा में सब नकल कर रहे हैं, पर उसने फैसला किया कि वो नहीं करेगा। उसका विवेक, तात्कालिक फायदा नहीं देखा उसने। सही बात है, उस वक्त शायद मुश्किल लगा होगा। बिल्कुल, पर बाद में वही चीज उसकी असली पूंजी बनी, उसका चरित्र बना। तो ये विवेक ही है जो हमें बचाता है। और ये विवेक, क्या ये आध्यात्मिक जागरूकता से जुड़ा है? स्पिरिचुअल अवेयरनेस जिसे कहते हैं। सीधा जुड़ा है, बिल्कुल। देखिए, संसार अगर नदी है, तो हमारी इच्छाएं, हमारा अहंकार, लोभ, ये सब जाल ही तो हैं। अगर हमारी चेतना, हमारी जागरूकता सोई हुई है, तो इनमें फंसना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। तो चेतना जगाएं कैसे रखें? इसके लिए अभ्यास चाहिए, जैसे ध्यान का अभ्यास, सत्संग यानी अच्छे जागरूक लोगों का साथ। सत्संग मतलब सिर्फ भजन कीर्तन नहीं? नहीं, सत्संग का मतलब है सत्य का संग। ऐसे लोगों का साथ या ऐसा माहौल जो आपको सोचने पर मजबूर करे, जो आपको सही दिशा दिखाए, और अपने विचारों और कर्मों में पवित्रता रखना, शुद्धता, ये सब तरीके हैं चेतना को जगाए रखने के। ये बात आज के समय में तो और भी ज्यादा जरूरी लगती है। बिल्कुल। क्योंकि आज के जाल तो शायद और भी ज्यादा है और ज्यादा छुपे हुए हैं। सही कहा। सोशल मीडिया को ही देख लीजिए। दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखकर अपने अंदर कमी महसूस करना। हाँ, वो तुलना वाला जाल। बिल्कुल। या फिर विज्ञापन, हर तरफ से नई नई चीजों की इच्छा जगाते रहते हैं। ये चाहिए, वो चाहिए, अनथीन दौड़। और वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मतलब तुरंत सुख पाने की चाहत, वो भी तो एक जाल है। हाँ, बहुत बड़ा जाल है। तो रामकृष्ण की वो चेतावनी कि तुम देख तो रहे हो कि जाल फैला है, फिर भी क्यों भाग रहे हो उसकी ओर,
ये आज शायद पहले से भी ज्यादा मायने रखती है। ये तो सोचने वाली बात है। ये कहानी हमें अगर बड़ी तस्वीर में देखें तो क्षणिक और स्थायी के बीच फर्क करना सिखाती है। क्षणिक सुख और स्थायी शांति। हाँ, सच्चा साधक या कहें कि जागरूक इंसान वही है जो इस फर्क को समझता है, और सिर्फ समझता नहीं, जीता है। तो इस सब बातचीत का सार क्या निकलता है? ये कहानी हमें क्या सिखा रही है? मेरे ख्याल से सबसे बड़ी सीख ये है कि मोह का जाल, ये माया, ये हमेशा रहेगी। दुनिया में है तो ये रहेगी ही। हाँ, ये तो सच है। लेकिन हम उस सतर्क मछली की तरह बन सकते हैं। जागरूकता से, विवेक से और अपनी आध्यात्मिक सजगता से हम बच सकते हैं। मतलब संसार में रहते हुए भी उसमें फंसना नहीं है। बिल्कुल, जैसा कहा भी गया है, मछली की तरह बहो लेकिन जाल को पहचान कर बचो। वाह! संसार में रहो, अपना काम करो, अपनी भूमिका निभाओ, लेकिन माया में, उसके मोह में उलझो मत। बहुत खूब। तो आज की बात यहीं खत्म करते हुए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। कि हमारे अपने जीवन में अभी इस वक्त कौन से ऐसे जाल हो सकते हैं जिन्हें हम शायद देख नहीं पा रहे या देखकर भी अनदेखा कर रहे हों, और हम वो सतर्क मछली वाला नजरिया, वो विवेक वाली जागरूकता अपने अंदर कैसे जगा सकते हैं? बिल्कुल। जीवन के इस बहाव में सही और गलत के बीच, जरूरी और गैर जरूरी के बीच ये विवेक बनाए रखना, यही असल में आत्मिक स्वतंत्रता की कुंजी है। और ये शिक्षा, ये कभी पुरानी नहीं होती। सही कहा, ये कालातीत है।